Hello everyone, very good evening, good afternoon, good evening, good afternoon. चले, sorry for the delay. Actually, I got stuck in the traffic jam somewhere, so इसलिए थोड़ा लेट हो गई क्लास. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वार्म वेलकम. आइए, सबका स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार. आज से हम शुरुआत कर रहे हैं. कल की क्लास में आपने देखा था, कल की शीट भी अपलोड हो गई थी. एक ओरिएंटेशन क्लास की थी हमने, जिसमें हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन टाइप कुछ करने और समझने की कोशिश की थी. और आज हम शुरुआत कर रहे हैं वोकैब के बेसिक से, बिकॉज आपको समझ में आया, कल भी हमने चर्चा की थी कि भाई वोकैब के ऊपर अगर हम क्वेश्चन टाइप्स की बात करें तो फिलर्स और क्लोज टेस्ट डायरेक्ट आपको पूछे जाते हैं. और वोकैब की समझ जरूरी है ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन की समझ के लिए. और हमारे जो भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पैराजम्बल्स है, पैरा कंप्लीशन, आड वन आउट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हर जगह पे आपको लैंग्वेज की समझ की जरूरत होती है. तो ये बहुत सारे लोगों को परेशान करता है. यहीं से हम शुरुआत करेंगे. तो सबसे पहला सवाल तो आपसे ही है कि अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूं तो क्या प्रॉब्लम, समस्याएं हैं आपको. साक्षी, मैं अपलोड नहीं करता, टीम अपलोड करती है. मेरा काम सिर्फ पढ़ाने तक संबंधित रहता है. टीम को भेज दिया, वो देखेंगे. आप क्लास के बाद देख लीजिएगा. क्लास 3:30 पे शुरू होती है. आज की क्लास किन्हीं कारणों की वजह से डिले हो गई. हाँ जी, आ जाओ, आप क्लास के ऊपर फोकस करो. आप बताओ मुझे कि वोकैब की अगर मैं बात करूं तो वोकैब में क्या चैलेंजेस हैं आपके, क्योंकि इलाज से पहले बीमारी के जानने का पता होना बड़ा जरूरी है. अलका, गुड मॉर्निंग. कहां पे बच्चे ये? बिल्कुल. जब आप वोकैब की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या वोकैब याद नहीं रहने की है, यानी हाउ टू रिमेंबर, हम जिसको हम कह सकते हैं, अगर मैं समस्या के तौर पे बात करूं कि हम शब्दों को याद कैसे रखें, ये एक बड़ी समस्या है. ठीक है. और दूसरी जो समस्या है वो वोकैब के यूसेस को लेकर के है. यूसेज ऑफ वोकैबुलरी, यानी शब्दों के प्रयोग की समझ होना कि कौन सा वर्ड हमें कहां पे लगाना है. क्योंकि अगर आप मीनिंग की बात करो, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि किसी भी एग्जाम में कोई आपसे किसी शब्द का मीनिंग नहीं पूछता, कोई भी पेपर. यस और नो, नोबडी इज इंटरेस्टेड कि भाई आपको उस शब्द का मतलब पता है कि नहीं पता, लेकिन शब्द के प्रयोग की समझ वो आपसे टेस्ट करते हैं कि आप शब्दों को यूज करना जानते हैं कि नहीं जानते. अब हाउ टू रिमेंबर की जब बात आती है तो फिर बड़ी समस्या ये पैदा होती है, जैसे अभी नया साल शुरू हुआ, वैसे बहुत जल्दी साल निकल जाता है. फरवरी के भी आधा महीना निकल चुका है कि बेटा नया साल शुरू हुआ है, रोज नए 10 वर्ड लिखो और रोज उनको याद करो तो तुम्हें याद हो जाएंगे. हैं? रोज के 10 वर्ड, महीने के 300 हो गए, साल के 3600 हो गए. लेकिन ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ. क्यों नहीं हुआ? क्यों सुबह याद किए हुए 10 वर्ड हमें शाम तक भूल जाते हैं, याद नहीं रहते? क्योंकि उन वर्ड के साथ आप कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाते. हमारे पास वोकैब डेवलपमेंट के या वर्ड्स को याद रखने के, उनके कनेक्शंस को दिमाग में रखने के बड़े सारे मेथड्स हैं. और दो मेथड की चर्चा मैं यहां पे कर रहा हूं. एक पीआरएस मेथड कहा जाता है और एक ग्रुप्स वाला मेथड मैं आपको बताता हूं, जो कि बहुत काम का है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम पीआरएस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पी स्टैंड्स फॉर प्रीफिक्स, आर स्टैंड्स फॉर रूट्स एंड एस स्टैंड्स फॉर सफिक्स. अगर इस मेथड से बनने वाले शब्दों की बात करें तो करीब के करीब 65 to 70% वर्ड्स जो हैं वो इस मेथड से बनते हुए आपको नजर आते हैं. राइट? तो इस एक मेथड की, इसकी हम चर्चा करेंगे. और दूसरा तरीका है वोकैब को डेवलप करने का, कि आप शब्दों को ग्रुप में लर्न करें. उनकी अगर आप ग्रुपिंग कर लोगे, देखो कोई भी चीज का ग्रुप आप जब बनाते हो तो उस ग्रुप के सभी मेंबर्स के बीच में कोई ना कोई बात कॉमन होती है, और वो कॉमनैलिटी आपके दिमाग को एक सहारा देती है उस शब्द को याद रखने में. अभी जब हमने ये बात की कि सुबह याद किया हुआ शब्द शाम तक क्यों भूल जाता है, बिकॉज हमारा दिमाग कोई कनेक्शन, एसोसिएशन उसके साथ बिल्ड नहीं कर पाता. आप द हिंदू उठा करके कोई इंटरनेट पे पड़ी हुई ऐसे पीडीएफ उठा लो, द हिंदू वोकैबुलरी जो आपको खूब मिलती है. अब उसमें क्या होता है, उसके 10 वर्ड अगर लिखे हुए हैं, फिर उनका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है, आपने उसको याद करने की कोशिश की, वो याद नहीं होगा आपको, क्योंकि उन 10 वर्ड के बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. प्लस दूसरी समस्या, वो 10 वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में उस आर्टिकल में इस्तेमाल हुए थे या एडिटोरियल में इस्तेमाल हुए थे, इसकी भी समझ नहीं है.
कई बार बहुत सुपरफिशियल तौर पे कोई एक मीनिंग हिंदी में लिख दी और आपने उसको याद कर लिया, जो कि ज्यादा डेंजरस है याद न करने के। कि वो कैब में मतलब चीजें सही हुई नहीं, हम कचरा और इकट्ठा कर लें तो ये बड़ी समस्या हो जाती है। तो वही बात कि वो अगर एसोसिएशन बिल्ड नहीं करोगे, आप कनेक्शन बिल्ड नहीं करोगे, तो आपको शब्द कभी याद नहीं होंगे और कोई भी चीज नहीं याद होती है। इसीलिए जवानी में, कल क्लास में क्या हुआ, कॉलेज में, स्कूल में, वो भूल जाता है हमें, स्कूल कॉलेज की बातें, पढ़ाई में क्या हुआ था। लेकिन शायद 10-15 साल पहले बचपन की जुड़ी घटनाओं के साथ जो यादें हैं आपकी, वो आज भी तरोताजा हैं। वो पूरी इमेजरी आपके दिमाग में होगी। क्यों? क्योंकि बचपन में हम बहुत इंटेंस होते हैं, जहां होते हैं वहां पूरे तरीके से होते हैं, और उन चीजों के साथ हमारा दिमाग एक एसोसिएशन, एक कनेक्शन बिल्ड करता है, जिसकी वजह से वो हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। वही काम हमें वोकैब के लिए भी करना है। तो यहां हम दो मेथड की चर्चा करेंगे, पीआरएस की और ग्रुप की। अभी आपको बताऊंगा दोनों मेथड्स को अलग अलग इंट्रोड्यूस करके। और जो दूसरा हमारा हिस्सा है, यूसेज ऑफ वोकैबुलरी। जैसे हमने बात की कि अगर आपके पेपर के इन दोनों क्वेश्चन टाइप्स की हम बात करें, कौन कौन से, फिलर्स की और क्लोज टेस्ट की। कल थोड़ा सा आपने मुआयना भी किया, देखा फिलर्स के क्वेश्चन कुछ। तो इन दोनों क्वेश्चन टाइप्स में मैंने कल भी आपसे कहा था कि एक तरह से ऐसे समझ लो आप कि 35 to 40% पेपर इस एरिया से कवर हो जाता है। अगर 30 नंबर की बात करें आप प्री के अंदर, तो उस 30 नंबर में 10 नंबर की बात हो सकती है इन्हीं दोनों टॉपिक के ऊपर, अगर आपको इनकी समझ बेहतर है तो, क्योंकि इनसे मुलाकात आपकी होती होती है। तो फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट ये जो है, ये वोकैब के यूसेज अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको इसमें पजल किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है। तो इस वाले एरिया में हम बात करेंगे उन टेक्निकल पैरामीटर्स की जिनके आधार पे हम सही शब्दों का चुनाव कर पाते हैं। तो कहां से शुरुआत करें, आप क्या चाहते हो? पहले कौन सा सेक्शन पकड़ूं मैं? हाउ टू रिमेंबर यानी वोकैब डेवलपमेंट का सेक्शन, या यूसेस का सेक्शन? बताएं प्लीज। रोशन का एक सवाल है, सर रूट्स का पता कैसे चलेगा? जैसे आप देख के बता देते हो, धीरे धीरे आपको आएगा समझ में। रिमेंबर, डेवलपमेंट, पहले वही समस्या है ना। फिर याद होगा तब तो यूसेज के ऊपर जाएंगे। देखिए, रूट का मेथड काम कैसे करता है और हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे है। रूट शब्द की अगर हम बात करें, जड़ होता है, हाँ या ना? तो अगर आपको उस जड़ का मतलब पता है तो डेफिनेटली उससे बनने वाली बहुत सारी ब्रांचेस का मतलब आपको पता चल जाता है। जैसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं मैं। हमारे पास रूट वर्ड है वाइवा या वाइटा, वाइवा या वाइटा, और इस शब्द का मतलब होता है लाइफ। ये जीवन से जुड़ा हुआ रूट वर्ड है। ये जो रूट वर्ड है, ये ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, अलग अलग भाषाओं से ये रूट आते हैं, बट हम उन चीजों में नहीं जाने वाले कि ग्रीक है कि लैटिन है कि जर्मन है। हमें बस ये ध्यान में रखना है कि इस रूट वर्ड का ये मतलब है। अब मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूं कि आप मुझे सोच के कुछ शब्द बताओ जिन शब्दों में वाइवा या वाइटा आए, वीआईवी या वीआईटी आपको नजर आए और उसका लेना देना जीवन से जुड़ा हुआ हो। अब मुझे जरा कुछ शब्द आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं कि नहीं। बताइए, पहला वर्ड कौन सा दिमाग में आ रहा है? महावीर ने वर्ड बताया है वाइटामिन, वेरी गुड। और कौन सा शब्द ध्यान में आ रहा है? बॉर्नविटा, साक्षी ने याद दिलाया। क्या बात है, सब विटामिन 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 विटामिन। विटामिन की स्पेलिंग सही कर लो रोशन, मीन नहीं है, मिन है। बताऊंगा बुक के बारे में, सब जानकारी सब इकट्ठे ही ले लेना है। किसी, अब इसी को मैं ग्रामर भी पढ़ लेनी है, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ लेना है। भाई इतने तो समझदार हैं हम। जो चल रहा है उसके बारे में बात होगी कि सब कुछ एक ही दिन हो जाए? नहीं सर, 65 घंटा आज की क्लास में ही खत्म कर दो, 70 घंटे जो क्लासेस होनी है हमारी। चले, वाइटामिन से ज्यादा लोग हैं, कुछ और नए शब्द आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, वाइटल शब्द है आपके पास, बहुत सुनते हैं आप। इसी वाइटल में थोड़ा चेंज कर दो ग्रामेटिकल प्रोफाइल की तो वाइटैलिटी आ जाता है। यहीं से और चेंज करो आप तो वाइटलाइज पैदा हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आपके पास वर्ड है विविड, विविड। यहीं पे वर्ड है वाइवेसियस,
वाइवेसियस। और कुछ नया शब्द लिखा है आपने? सब इसी के आसपास घूम रहे हो। हाँ, वाइटलाइजर कर दो फिर। और कौन सा शब्द है? बॉर्नविटा भी लिख दें, ब्रांड का नाम है, खैर वो तो ब्रांड का नाम है और डेफिनेटली उन्होंने बच्चों के लिए बनाया तो बॉर्न और वीटा कर दिया वहां पे। और कोई शब्द? ये सारे वर्ड ध्यान में नहीं आ रहे हैं आपको? सर्वाइव। आप जब सरवाइव करने की बात करते हो या सर्वाइवल की बात करते हो तो जीवन जीने की ही तो बात होती है, सर्वाइवल ऑफ लाइफ। यहीं से आपके पास आता है वर्ड रिवाइव। अब आप देखो, किसी भी चीज को रिवाइव करते हो तो उसके अंदर फिर से जान फूंकते हो। आप कई बार अखबार में पढ़ते हो रिवाइवल ऑफ द प्रोजेक्ट, तो रिवाइवल जो है वो क्या है? उस नाउन हो गया, रिवाइव वर्ब हो गया। और कौन सा शब्द ध्यान में आ रहा है? वर्ड आता है आपके पास विवी पैरस, वर्ड आता है विवी सेक्शन, विवी सेक्शन, राइट। और कौन सा वर्ड है? वाइवेसियस के अलावा विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में आयुष कहां तुम्हें वीआईएस नजर आ रहा है? वीआईएस का मतलब देखना होता है, वहीं से विजुअल आता है, विजन आता है। और कुछ वर्ड? हाँ, रिवाइटल, ये भी रिवाइटल का एड आया करता था ना, सलमान खान किया करते थे, रिवाइटल, फिर से जान फूंक दे। तो वही चीज है, इन सभी में आप ऐड कर सकते हो। री लगा लो, री का मतलब फिर से हो गया, जो फिर से आपके अंदर जान फूंक दे। ऐसे एक बड़ा पॉपुलर फॉरेन एक्सप्रेशन आता है बॉर्न विवॉन, ठीक है ना। अभी और बड़े सारे शब्द यहां से बन सकते हैं, लेकिन आप देखिए एक रूट वर्ड के जरिए हमें तुरंत हमारे दिमाग में शब्द दौड़ने लग गए। अब वाइटामिन जो हैं वो डेफिनेटली नाउन हो गए, वाइटल एडजेक्टिव है, वाइटैलिटी नाउन हो गया, वाइटलाइज वर्ब हो गया। तो वाइटल का मतलब क्या होता है? अब आप देखो मतलब हम कैसे रटते हैं। वाइटल का मतलब बताएंगे आप मुझे? वाइटल का मतलब मुझे बताएंगे? वाइटल इंफॉर्मेशन जैसे हम कहते हैं, तो वाइटल इंफॉर्मेशन क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया नाउन, और नाउन के पहले जो आता है और इसको डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो वाइटल हो गया एडजेक्टिव। अब वाइटल का मतलब लोग रट लेते हैं इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, लेकिन फिर बात तो यह है कि फिर इंपॉर्टेंट क्या है? फिर अगर वाइटल जो है वो इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट क्या है या सिग्निफिकेंट क्या है? इसीलिए मैंने कहा कि शब्दों के बीच के फर्क को समझना जरूरी है। अब जैसे आप ऐसे यूसेज इसका देखें कि भाई ऑक्सीजन जो है वो एक वाइटल चीज है हमारे जीवन के लिए, यस और नो। तो कोई जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जितना इंपॉर्टेंट हो उतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज। इसी वाइटल को प्लूरल करके आप देखते हो वाइटल्स भी इस्तेमाल हो जाता है, मेडिकल में बड़ा इस्तेमाल होता है, मेडिकल फील्ड में। जैसे कोई हॉस्पिटलाइज है, अब उनके जो मुख्य मुख्य अंग हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, हैं, ये सब अगर ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, तो उसका जो आपके पास डेटा आता है स्क्रीन पे, क्या कहते हैं, इनके वाइटल्स ठीक ठाक हैं, यानी जो मेन मेन अंग हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, यूके मिश्रा जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचाने, मधु का भी है, कैसे समझ में आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। बिल्कुल, अब देखो इसी के साथ आपको तुरंत समझ में आ रहा है कि ग्रामर की इंपॉर्टेंस, दोनों की इंपॉर्टेंस साथ साथ चलती है। कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी ग्रामर अच्छी है, वो कैब अच्छी नहीं है, वो कैब अच्छी है, ग्रामर अच्छी नहीं है। सबसे पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था, अंग्रेजी या तो हमें पूरी आती या नहीं आती, तो इसीलिए ध्यान से समझते चलना है। जब भी किसी वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल में दिक्कत हो तो सबसे पहले सिंपल सी बात क्या है कि आप उसका थोड़ा यूसेज देखो, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो। वैसे मैं ग्रामर का जैसे आज वो कैब का फाउंडेशन कर रहा हूं, वो कैब डेवलपमेंट आपको सिखा रहा हूं, वैसे ग्रामर का भी बेस पूरा बनाऊंगा, लेटर से लेकर के वर्ड फ्रेज सब पहचानेंगे हम। पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा धैर्य के साथ उसको ध्यान में रखें आप, सब चीज एक साथ होगी तो खिचड़ी हो जाएगी। तो अगर आपकी ग्रामर वीक है तो इसीलिए आपको लग सकता है कि हर शब्द नया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे आपको अगर वाइटल पता लग गया ना तो उससे कम से कम 6 शब्द आपके क्लियर हो गए। वाइटल, वाइटैलिटी, वाइटलाइज साफ साफ पता लग गया। अब वाइटैलिटी का क्या मतलब है? वाइटैलिटी का मतलब हो गया जीवंतता, जैसे कहा जाए वाइटैलिटी ऑफ लाइफ, जो जीवन की जीवंतता है, कि आप जीवन के साथ कितने ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, जीवंतता का भाव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अगर वाइटलाइज कर रहे हो आप किसी चीज को तो उसके अंदर जान फूंक रहे हो। अब उसमें पीछे री लगा लो, री का मतलब फिर से हो जाता है,
तो री का मतलब बैक भी होता है वैसे, यहां पे मतलब फिर से है। तो रिवाइटल का मतलब क्या, आप समझ में आ गया कि अच्छा उस प्रोडक्ट का नाम कैसे रखा गया होगा। वो कैप्सूल की भाई दिन भर थके हैं, ये रिवाइटल की कैप्सूल खाई और अंदर अपने ताकत लेके आइए। तो रिवाइटल, रिवाइटैलिटी एंड रिवाइटलाइज। मैंने क्या कहा, सिर्फ एक शब्द वाइटल की समझ से 6 शब्द हमारे पास आ गए। अब इनके लिए डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट आपके ग्रामर के बेसिक्स क्लियर है। नहीं क्लियर है तो यहां तो खैर क्लियर होंगे ही, बट मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं कि बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ के आधार पर आप आसानी से मतलब निकाल सकते हो। अब उसी तरीके से हमारे पास वर्ड है विविड। विविड का क्या मतलब होता है भाई, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। इसका इस्तेमाल आप इस तरीके से सुनते हैं, लाइक विविड डिस्क्रिप्शन। सुना है आपने कभी, ऐसे यूज होता है कि भाई उन्होंने बड़ा ही विविड डिस्क्रिप्शन दिया, जिसको आप हिंदी में कहते हो ना सजीव वर्णन करना। यानी जैसे मान लीजिए स्कूल के दिनों में ऐसा देखा होगा आपने कि आपको कोई होमवर्क दिया गया, कोई आर्टिकल है, कोई भाषण है, आपको याद करके आना है और अगले दिन क्लास में बोलना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके बोलने से साफ पता लगता है कि ये रट के आए हुए हैं, इनको इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं है जो ये बोल रहे हैं। लेकिन वहीं पे जो एक अच्छा वक्ता होगा, जिसने उसमें लिखे गए सेंटेंसेस को समझा है, शब्दों का मतलब जानता है जो वो बोल रहा है, तो उसके बोलने से ये पता लग जाता है कि नहीं, ये इसको समझ रहा है। एक विविड डिस्क्रिप्शन, जीवंत वर्णन, सजीव वर्णन किया कि सुनने वाले की आंखों के सामने भी वो पूरा दृश्य तैर जाए। तो वही है विविड डिस्क्रिप्शन, सजीवता के साथ, जीवंतता के साथ। वाइवेसियस जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है आपका। अब हम जैसे कहते हैं कि शी इज अ वाइवेसियस लेडी। करीना कपूर इन जब वी मेट, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट हाफ, जो गीत का कैरेक्टर था, दैट कैरेक्टर वॉज कैरेक्टर ऑफ अ वाइवेसियस गर्ल और वाइवेसियस लेडी। तो वाइवेसियस शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है फुल ऑफ लाइफ, जीवन से भरा हुआ। वाइवेसियस यानी जिसके बस आने भर से आपको लगने लग जाए वो माय गॉड कितनी एनर्जी है। ऐसे लोग आपको बिल्कुल लॉस्ट ट्रक कर देते हैं। सर्वाइव, अब देखिए भाई सर्वाइव वर्ब है, ये नाउन है, दोनों शब्द बड़े आसान है, ऐसा बिल्कुल कुछ मुश्किल यहां पे नहीं था। रिवाइव आपका अगेन वर्ब है और रिवाइवल नाउन है। री का मतलब अगेन फिर से है, फिर से किसी चीज में जान डालना। प्रोजेक्ट कोई ठप पड़ा था, सरकार का प्रोजेक्ट लंबे समय से, उसका रिवाइवल किया गया, उसमें फिर से पैसे डाले गए, उसको रिवाइव करने की कोशिश करी गई। अब देखिए यहां पे हमारे पास शब्द आया है विवी पैरस। विव का मतलब लाइफ है, और पैर, पैर शब्द आता है बर्थ के लिए, जन्म के लिए। तो विवी पैरस हम एक्चुअली उन जीव जंतुओं को कहते हैं जो कि बच्चे पैदा करते हैं। मैमल्स, जिसको आप हिंदी में कहते हो स्तनपायी जीव, राइट। तो भाई जिंदगी में मतलब नया जीवन पाने का दो तरीका, या तो बच्चे पैदा करेगा कोई भी क्रीचर, या वो अंडे देगा और अंडे से बच्चा बाहर निकलता है। तो जो बच्चे पैदा करने वाले जीव जंतु हैं उनको हम विवी पैरस कहते हैं। और अगर जैसे मैंने यहां पे आपको शब्द का हिंट दिया कि जो पैर वर्ड आया हुआ है इसका लेना देना बर्थ के साथ जुड़ा है, आपके दिमाग में कोई शब्द आ रहा है जहां पे पैर आया हो और उसका लेना देना बर्थ के साथ, जन्म के साथ जुड़ा हुआ हो? कोई शब्द ध्यान में आ रहा है? बच्चे के जन्म के बाद कई बार माओं को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि इस शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चे के जन्म के बाद। तो उसके बाद एक शब्द आता है डिप्रेशन के लिए, दैट इज व्हाट, वहां तक दिमाग नहीं पहुंचा आपका, उसे हम कहते हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब बाद में होता है, और पैर्टम, पोस्ट पैर्टम डिप्रेशन। आगे से आप कभी हॉस्पिटल जाएं, अब आपके तो बच्चे होने में अभी बहुत टाइम है, घर परिवार में, राइट, जब बच्चे होने वाले हो आपके भैया दीदी कोई भी, तो वहां हॉस्पिटल में आप जाओगे तो वहां पे ये टर्म आपको मिल जाता है, पोस्ट पैर्टम और एंटे पैर्टम। तो आपको याद आ जाएगा यार सर ने क्लास में इसकी चर्चा की थी। तो पोस्ट पैर्टम डिप्रेशन, इसके ऊपर एक एडवर्टीजमेंट भी बना था, आई थिंक, मुझे याद आ रहा है मैंने देखा था कहीं 1 साल पहले। तो वही बात कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से माओं के अंदर डिप्रेशन का भाव थोड़ा सा आता है बच्चे के जन्म के बाद। तो पैर बर्थ हो गया, पोस्ट का मतलब क्या हो गया, आफ्टर। आप देखो अभी हम प्रेफिक्स की बात कर रहे हैं ना, ये प्री प्रेफिक्स है, पीआरएस मेथड का ये प्रेफिक्स है। पोस्ट का मतलब बाद में होता है और एंटे का मतलब बिफोर होता है। अब तुरंत आप शब्द का मतलब निकाल लोगे कि पोस्ट पैर्टम शब्द का क्या मतलब हो गया। इसका पूरा का पूरा मतलब क्या हो गया, आफ्टर चाइल्ड बर्थ। आफ्टर चाइल्ड बर्थ।
यानी बच्चे के जन्म के बाद, और एंटीपार्टम का मतलब बिफोर चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे के जन्म के पहले। ये कहानी है, तुरंत आपका दिमाग फिर दौड़ने लगता है। अब जैसे हमारे जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वन वर्ड बड़े पूछे जाते हैं, तो अब ये बहुत पेपर में इस रूट वर्ड से आपको फायदा होता है। जैसे यहां बच्चे पैदा करने वाले स्तनपायी जीव जो है उनको विविपैरस कहा गया। अगर वो एग्जाम में पूछ लें कि हम एक वर्ड में उनको क्या कहेंगे जो अंडे देने वाले हैं, तो उनके लिए क्या शब्द है? उनके लिए वर्ड है आपके पास ओवीपैरस। ओवीपैरस बोलते हैं किनको? जो अंडे देने वाले जीव हैं। और देखो यहां पे रूट वर्ड क्या है? ओवी लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ओवम शब्द होता है, और ओवम का मतलब ही एग होता है। जब वर्ड बनता है ना तो लास्ट का लेटर जरूरी नहीं कि सेम रहे, वो चेंज हो जाता है। यहीं से आपको देखो मिलता है ओवल शेप। कोई चीज अगर ओवल शेप है तो वो अंडाकार होगी, राइट? तो तुरंत दिमाग के घोड़े आपके दौड़ने लगते हैं। ये फायदा होता है रूट वर्ड का। अब अगला देखो शब्द आया हुआ है विविसेक्शन आपका। विव का मतलब लाइफ है, और सेक्ट का मतलब क्या होता है? काटना। यहीं से आता है बाइसेक्शन, जैसे मैथ्स में आप पढ़ते हो बाइसेक्टर्स। तो विविसेक्शन का मतलब लाइफ को काटना। अब जीवन को जिंदा हालात में तो काटोगे नहीं, तो विविसेक्शन का इस्तेमाल किस कॉन्टेक्स्ट में होता है? जैसे अभी आपने कोरोना के केस मामले में देखा था, ट्रायल्स हो रहे थे, मेडिकल ट्रायल्स हो रहे थे। किसके? वैक्सीन के, जीव जंतुओं के ऊपर। इंसानों के ऊपर भी होते, राइट? तो इसके ऊपर एक सीरीज भी बनी थी इसी को लेकर के। कई बार गरीब लोगों के ऊपर ट्रायल कर दिया जाता है, उनको पैसे देकर, क्योंकि ट्रायल में उनकी जान भी जा सकती है। तो खैर, विविसेक्शन का जो इस्तेमाल है वो जानवरों के ऊपर अलग अलग तरह के परीक्षण के लिए उनको काटना, चीरना, इसको विविसेक्शन कहते हैं। जैसे बचपन में आपने बायोलॉजी की क्लासेस में मेढकों का चीर फाड़ किया होगा, बायोलॉजी बैकग्राउंड से अगर आप रहे हैं तो दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड विविसेक्शन। और यहां से एक शब्द और आता है, और मैं अगर अब आपसे पूछूं कि मुझे इस वर्ड का मतलब बताओ, तो मुझे लगता है आप में से सभी बिल्कुल सही बताएंगे। शब्द मैं लिख रहा हूं एंटी विविसेक्शनिस्ट। एंटी विविसेक्शनिस्ट। मुझे बताइए इस शब्द का क्या मतलब आप निकाल पा रहे हैं? विविसेक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया, जानवरों को काटना, चीरना, अलग अलग तरह के प्रयोगों के लिए। ये आपको विविसेक्शन का मतलब पता है। अब एंटी विविसेक्शनिस्ट, यहां पे जो काम मैंने किया है, क्या प्रीफिक्स जोड़ दिया एंटी, और आईएसटी जोड़ दिया, एक तरह से सफिक्स। बताओ मुझे क्या मतलब है इसका? एंटी विविसेक्शनिस्ट का क्या मतलब निकाल रहे हैं आप? एब्सोल्युटली। अब समझ में आया वो कैब का मजा क्या है? अब देखो कृष्णा ने बेचारा गलत फंस गया, वो काटने से पहले कह रहा है। उसने सोचा होगा कि एंटे का मतलब तो सर ने बिफोर बताया है, जो इसके खिलाफ हो। बिल्कुल, वेरी गुड निखिल, अजय, प्रियंका, सागर गलत। बिल्कुल। अब देखिए ये कितनी प्यारी बात है, वन हु अगेंस्ट विविसेक्शन। बिल्कुल, एंटी विविसेक्शनिस्ट हम उनको बोलेंगे। देखो यहां ANTI लिखा है, आप जो थोड़ी थोड़ी गलतियां करते हैं, आपको क्या दिख रहा है यहां पे? ANTE लिखा है। एंटे का मतलब बिफोर होता है, बट ANTI, एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है भाई। कहते नहीं वो इसके एंटी है। ये सब आपको नोट करा दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं जिनके जो मतलब है, ये सब क्लास में बता दूंगा। तो ये सब बहुत परेशान करने वाला होता है। वो एंटी है, एंटे नहीं है। एंटी का मतलब अगेंस्ट होता है, और एंटी विविसेक्शनिस्ट वही हो गया जो लोग जानवरों के ऊपर, जानवरों को काटने, चीरने के खिलाफ में हों, कि भाई वो इस चीज का विरोध करे, कि वो बेचारे तुमसे कमजोर हैं, बोल नहीं पाते, तुम उनकी बात समझते नहीं, तो उन पे इतने अत्याचार करते हो। मान लो कोई दूसरे ग्रह का खोज हो जाए, राइट, और वहां पे जनसंख्या बहुत कम हो, तो वो ये कहें कि ले आओ धरती से, धरती पे 7.25 अरब है, इतने ले आओ, इनको चीरते काटते हैं, देखते हैं क्या असर होगा। तो ये वही हाल है कि अब बेचारे जानवरों की संख्या ज्यादा है, तुमसे कमजोर है वो, तो तुम उन्हें चीरो काटो। तो वो उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले को हम एंटी विविसेक्शनिस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए अपने आपने मतलब आपने निकाल लिया। और आईएसटी आपको पता है, जैसे ही आप लगाते हो ये कॉमन नाउन बन जाता है, यानी वो काम करने वाला व्यक्ति, राइट? टेक्नोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट। तो आईएसटी लगाते ही आप कॉमन नाउन, वो इंसान बना देते हो।
तो जो विविसेक्शन के खिलाफ हो वो एंटी विविसेक्शनिस्ट है। रिवाइटल आपको पता ही था। इस पर्टिकुलर रूट वर्ड से बहुत सारे हमारे पास फॉरेन एक्सप्रेशन आते हैं जो बैंकिंग एग्जाम वालों के लिए बड़े जरूरी होते हैं, क्योंकि ये सब आपको अखबार में मिलता बहुत है, फॉरेन एक्सप्रेशंस। अब बॉर्न बिवॉन शब्द का कोई मतलब मुझे बताएगा क्या है बॉर्न बिवॉन? देखो, बॉर्न शब्द का मतलब होता है गुड। बड़े सारे प्यारे शब्द बनते हैं, सबसे प्यारा तो बोनस बन जाता है। बोनस सबको पता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। दिवाली के मौके पे कंपनियां बहुत बार बोनस देती हैं आपको, बोनस। और दिवाली में ही बोनांजा ऑफर आता है, वहां भी बॉर्न है, वहीं से बॉर्न हामी आती है। बहुत सारे शब्द है। और विव का मतलब लाइफ है, तो हमें लग सकता है कि बॉर्न विवान का मतलब गुड लाइफ, अच्छा जीवन। बट इस शब्द का मतलब क्या है? वन हु लीड्स अ लग्जूरियस लाइफ। एक ऐसा इंसान जो बड़ा ही लग्जूरियस जीवन जिए, उसका लाइफ स्टाइल जो है वो बहुत क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा वैगेंट जिसको कहते हैं, फिजूल खर्ची करने वाला खूब। और जिसके शौक बड़े महंगे हों, जो महंगा खाना खाए, महंगी शराब पिए, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? बॉर्न विवॉन। बॉर्न विवॉन। विजय माल्या का एग्जाम्पल मैं देता हूं, सो दैट कि आपके दिमाग में कई बार वो रहे। जिस तरह जो लोग उस तरह की महंगी लाइफ स्टाइल जीना पसंद करें, उन्हें हम बॉर्न विवॉन कहते हैं। यहां पे और भी बड़े सारे शब्द आते हैं हमारे पास, जैसे जॉय डी विवर एक शब्द आता है। फॉरेन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो जॉय डी विवर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंग्रेजी में जॉय ऑफ लाइफ, जीवन का आनंद। ऐसे ही हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आता है वाइवला। वाइवला का मतलब होता है लॉन्ग लिव। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मान भव, जियो, बड़े खूब जियो, या और क्या बोलते हैं सो उसी को आप आयुष्मान भव को, हाँ, पंजाबी में जैसे कहते हैं ज्योंदा रे पुत्र, तो ज्योंदा रे पुत्र जो है वही फ्रेंच में वाइवला है। तो ये सब फॉरेन एक्सप्रेशन है, फ्रेंच रूट वर्ड है। अब यहां से आपको पता लग गया, ये सब फ्रेंच भाषा के शब्द हैं जिनका अब अंग्रेजी में इस्तेमाल भरपूर होता है। और इसके ऊपर भी मैं आपको इस बैच में क्लास कराऊंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेकर के ए से लेकर के जेड तक। उसमें फ्रेंच भी होगा, जर्मन भी होगा, ग्रीक वर्ड भी होंगे, जो इंपॉर्टेंट वंस आपको जानने चाहिए, उन सब की चर्चा होगी। तो देखो, ये मैं बस आपको समझा रहा था कि रूट वर्ड का क्या पावर है। एक रूट वर्ड से आपके पास बहुत सारे शब्दों की समझ पैदा हो जाती है। अब अभी जैसे एक वर्ड विविपेरस लिखा था हमने, सॉरी, हाँ, बाइवेसियस लिखा था, उसी तरीके से एक शब्द और आता है कन्वीवियल। अब कन्वीवियल शब्द जो है ना, ये भी एडजेक्टिव है। और अगर इसी में मैं एल के बाद आई टी वाई कर दूं तो कन्वीवियलिटी जो है वो बन जाएगा नाउन। तो कन्वीवियल आदमी भी अगर कोई है, कोई कन्वीवियल पर्सनालिटी का व्यक्ति है, तो इसका मतलब अगेन वो किस तरह का व्यक्ति है? फुल ऑफ लाइफ, बहुत ही जिंदा दिल इंसान। सो कन्वीवियल पर्सनालिटी। तो जैसे वाइवेशियस शब्द का इस्तेमाल आप ज्यादातर लेडीज के एग्जाम्पल में देखते हो, गर्ल्स के एग्जाम्पल में कोई लड़की जो है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, उसके आते ही बिल्कुल बाहर सी आ जाती, क्या एनर्जी लेके आती है वो, दैट इज कॉल्ड वाइवेशियस लेडी, फुल ऑफ लाइफ। और उसी तरीके से कोई बहुत जोशीला और ऊर्जा से भरपूर, जीवन से भरपूर पुरुष हो, तो उसके लिए जनरली हम क्या लेके आते हैं? ही इज अ वेरी कन्वीवियल गाय। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, और विव का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, कन्वीवियल, फुल ऑफ लाइफ। सो अब थोड़ी सी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अभी बस एक एस्पेक्ट आपने देखा। मैं यहां पे लिखने अगर चला जाऊं, अभी वर्ड्स तो बहुत सारे होंगे और ऐसे भी बहुत सारे रूट वर्ड हैं, बट पहली क्लास में थोड़ा डायनेमिक समझने की कोशिश करिए। जैसे अभी जो आपको एक कंफ्यूजन हुआ, पहले उसका निपटारा करते हैं। देखो, इसमें क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे रूट वर्ड हैं जो हमें लगते हैं कि सिमिलर हैं। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूं, यहां पे एम लिखा मैंने, फिर मैंने लिखा यहां पे एमबी। अब है क्या कि अब जैसे इनके बनने वाले शब्दों की मैं बात करूं तो एम से आपके पास वन वर्ड बन जाता है एमिएबल, एमिकेबल, एमिकेबल, एमिटी, राइट। आपके पास बन जाता है एमेटरी, एमरस, इनामर। ठीक है ना, आई वॉज एब्सोल्युटली इनामर्ड। और भी बहुत सारे शब्द हैं,
एटसेट्रा। अभी मैं उसमें नहीं जा रहा, जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको जरा समझने की कोशिश करना आप। एम्बी शब्द आया, वर्ड आ गया आपके पास एम्बिग्विटी। सबने सुना है एम्बिग्विटी, यहीं से एम्बिग्यूअस आ जाता है। एम्बिग्विटी नाउन है, एम्बिग्यूअस एडजेक्टिव हो गया उसी मतलब के लिए। यहीं से शब्द आता है आपके पास एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट है तो एम्बीवैलेंस भी हो जाएगा। अब देखो, हो क्या सकता है कि जैसे मान लो कोई नया नया वर्ड की गणित को समझने की कोशिश कर रहा है, जो तरीके से हम वर्ड सीख रहे हैं इसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं। रूट वर्ड मेथड को एटिमोलॉजी भी कहा जाता है, जो एक शब्द के बनने की प्रक्रिया के अलग अलग चरण आपको दिखा रहा होता है कि शब्द आखिर बना क्या है, कैसे है, इसमें कितने टुकड़े हैं। उन टुकड़ों को हम सिलेबल कहते हैं। तो मान लो वो बच्चा जो है वो एम का मतलब जाना है लव। एम का मतलब एक्चुअली लव या फ्रेंडशिप होता है, ये एम रूट वर्ड का मतलब है। जबकि एमबी का मतलब होता है बोथ, दोनों। लेकिन अब उसको ये भी नजर आ सकता है कि सर ने एम बोला है तो एम तो यहां पे भी आ रहा है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। तो ये ध्यान में रखना है कि इन शब्दों में एम नहीं है, यहां एमबी है। ये एमबी है, एमबी का मतलब दो। तो अगर कोई इंसान एमबी वैलेंट है, यानी वो दो तरफ वैलेंसी दिखा रहा है, दो तरफ उसका झुकाव है, और ऐसा आदमी क्या होता है, वो कंफ्यूज्ड होता है। वो कंफ्यूज्ड होता है। तो ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है, एम्बीवैलेंस नाउन हो गया। जैसे ये एम्बिगिवस एडजेक्टिव है, तो कोई चीज अगर एम्बिग्विटी है वहां पे तो इसका मतलब क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है वाला मामला है। दो तरफ दिमाग जा रहा है, दो तरफ दिल जा रहा है, वहां एक एम्बिग्विटी है, एक दुविधा, दुविधा, दो विधाओं में सोच रहे हो आप, डायलेमा है आपको। तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी हमें, और ये सब मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ऐसी गलतियां बहुत कॉमनली होती हैं। जब नया नया बच्चा सीखता है तो उसको हर वर्ड में वही रूट नजर आने लगता है, और फिर उसकी गणित सेट बैठती नहीं। ठीक है, तो अब जैसे एमिएबल और एमिकेबल, अब देखो मैं अभी जब कह रहा था यूसेज वाली बात, तो कई बार बच्चे रट लेते हैं कि दोनों का मतलब फ्रेंडली होता है। भाई साहब, अगर दोनों का मतलब फ्रेंडली है और एग्जाम में कहीं आपको ये दो ऑप्शन में मिल जाएगी तो क्या करोगे आप? और आपको पढ़ के लग रहा है कि मुझे फ्रेंडली ही चाहिए। अब दोनों का जन्म एम से हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। दोनों एडजेक्टिव भी हैं, ठीक है, लेकिन दोनों के यूसेस का, प्रयोग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है। हम एमिएबल किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ही इज एमिएबल, ही इज एन एमिएबल पर्सन, और एमिकेबल जो है वो किसी काम के करने के तरीके के लिए इस्तेमाल होता है। कि अगर जैसे मान लीजिए किसी के बीच में कोई विवाद है, या जैसे डिवोर्स होते रहते हैं, अभी फरहान अख्तर का की नई शादी के बारे में पता लगा, तो शिवानी दांडेकर के साथ उनकी दूसरी शादी हो रही है। पहली पहली वाइफ उनकी अधुना अख्तर थी। तो आपको अखबार में क्या मिलेगा कि देयर इज एन एमिकेबल डिवोर्स बिटवीन फरहान अख्तर एंड अधुना अख्तर। तो एमिकेबल डिवोर्स का क्या मतलब है कि जहां दोनों पक्षों ने बहुत प्यार से अपने मामले का निपटारा कर लिया। राइट, वी हैव सॉल्व दिस इशू एमिकेबली। राइट, इसका क्या मतलब है कि विवाद ना हो, एमिकेबली, मित्रता पूर्वक। यानी एमिकेबल का इस्तेमाल हम इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। ज्यादातर इस्तेमाल इसका एडवर्ब के तौर में पे हमें देखने को मिलता है, या एमिकेबल डिवोर्स जैसे हमने कहा। लेकिन हम एमिकेबल पर्सन नहीं कह सकते, एमिकेबल पर्सन नहीं होगा, एमिएबल पर्सन होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि आपको लग क्या रहा है और होता क्या है। ये बहुत बार आपको इस तरह के केसेस मिलेंगे यहां पे। एक तो ये रूट वर्ड की समस्या है, इसलिए हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। दूसरा, इसका कंफ्यूजन कहां पे आता है, जैसे अभी एंटी और एंटी वाले में भी आपने देखा इस तरह का कंफ्यूजन थोड़ा सा चेंज होगा और मतलब पूरी तरीके से बदल जाता है वहां पे। दूसरा इसका एरिया वो है कि एक मतलब के लिए एक से ज्यादा रूट वर्ड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पेक्ट शब्द है, स्पेक वर्ड है और स्पिक है। ये तीनों रूट वर्ड का मतलब देखना होता है। अब मैं अगर आपसे कहूं अभी शब्द बताने के लिए, तो आप शब्दों की झड़ी लगा दोगे, लेकिन अगेन मैं देखूंगा, फिर आप लिखोगे, टाइम खराब होगा। मैं खुद यहां पे लिखता हूं, आप देखते चले। अब स्पेक्ट का मतलब भी देखना है, कौन सा शब्द दिमाग में सबसे पहले आ रहा है। सबसे पहले इसके सहारे आप देखते हो आपके चश्मे, तो क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्टेकल्स बोलते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द और आता है स्पेक्टेकल, और कई बच्चे समझते हैं कि स्पेक्टेकल वर्ड गलत है, वो नाउन में पढ़े होते हैं। तो भाई स्पेक्टेकल चश्मे के लिए कहना गलत है, लेकिन स्पेक्टेकल वर्ड होता है, इसका मतलब होता है साइट, दृश्य जो आपने देखा है। और स्पेक्टेकल्स आपके पावर ग्लासेस हो गए। उसी तरीके से आपने स्पेक्टेटर वर्ड जरूर सुना होगा,
दर्शक हैं, स्पेक्टेटर जो देखने वाले हैं। फिर आप यहीं से देखो, आप जब किसी चीज को इंस्पेक्ट करते हो तो यानी अंदर देखते हो, ये हो गया वर्ब। इसी में टी के बाद अगर आई लगा लो आप तो इंस्पेक्शन हो गया नाउन। और फिर यहीं से आता है वो इंस्पेक्टर साहब, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस निरीक्षक जो निरीक्षण करे, तो इन का मतलब हो गया अंदर। अब इसी तरीके से एक शब्द और आ जाता है इंट्रोस्पेक्शन। अब देखो अंग्रेजी कितनी आसान लगने लगती है। स्पेक्ट देखना है और इंट्रो का मतलब क्या है, अंदर, जिसको हम कहते हैं ना आत्मावलोकन करना। अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तो इस समय तो हर पार्टी के नेता जो हैं वो बड़े बड़े क्लेम करते हैं, नहीं हम जीत के आ रहे हैं और ये होगा वो होगा। अब जब चुनाव हार जाएंगे लोग तो क्या कहेंगे कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है, अपने अंदर देखने की आवश्यकता है, हमें कहां कमी रह गई, क्या चूक हो गई। पार्टी इंट्रोस्पेक्शन करेगी, कारणों का पता करेगी, तो वही चीज है। इंट्रोस्पेक्ट वर्ब है, इंट्रोस्पेक्शन कर दिया नाउन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको वर्ड मिल जाएगा रेट्रोस्पेक्ट, आपको मिलता है खूब टैक्सेशन में। आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, बिजनेस सेक्शन उठा के पढ़े हैं, बहुत बार आपको रेट्रोस्पेक्टिवली देखने को मिल जाता है। तो रेट्रोस्पेक्ट से ही तो एक्सपेक्टिवली बना है, अपने आप समझ में आ गया कि वो एडवर्ब हो गया। रेट्रो शब्द का मतलब होता है पास्ट, जो बीत चुका है, और स्पेक्ट का मतलब देखना, यानी जब आप पास्ट में देखते हैं। यहीं से वर्ड आता है रेट्रो फैशन, यानी जो पुराने पुराने 60-70s का फैशन है। रेट्रो गाने, अभी देखो आज बप्पी दा नहीं रहे, आज सुबह उनका देहावसान हो गया। तो जो 80s 90s की उनकी म्यूजिक थी बप्पी दा की, राइट, तो खैर रेट्रो में हम थोड़ा और पीछे चले जाएंगे तो डिस्को इरा वाला मामला हो गया। तो 60-70s के जो गाने हैं रेट्रो गाने, रेट्रो फैशन, तो रेट्रो का मतलब पास्ट की तरफ देखना। रेट्रोस्पेक्शन कर लो, रेट्रोस्पेक्टिवली कर लो, जो चाहो शब्द बना लो, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। और कौन सा शब्द आपके ध्यान में आ रहा है स्पेक्ट से? बिल्कुल, अब ये सब देखो, स्पेक्ट्रल, ये साइंस से जुड़ा हुआ बहुत सारा शब्द आपके पास आ जाएगा यहां से। स्पेक्ट्रोमीटर जो देखने के लिए हो, मेट्री कर लो उसको, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमेट्री, यू नो। तो ये साइंस वाले शब्द तो बहुत आ जाएंगे। स्पेक्ट्रम जो आपको नजर आता है, विजिबल रेंज का, विबग्योर। अगला शब्द आपके पास है स्पेक्टैक्युलर। कई बार हम तारीफ में यूज करते हैं, मान लो कोई क्रिकेटर ने, बड़े बैट्समैन ने बड़ा अच्छा शॉट मारा, व्हाट एन स्पेक्टैक्युलर शॉट, जो देखने में बड़ा अच्छा लगे। स्पेक्टैक्युलर सीन जो बहुत आपकी आंखों को भाए, राइट। अब कुछ और, हाँ अभी तो बहुत सारे शब्द हैं, वही मैं कहा था ना, शब्दों की झड़ी लग जाती है। पर्सपेक्टिव शब्द है आपके पास, और फिर प्रोस्पेक्ट भी आ जाता है, प्रोस्पेक्ट और प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, ठीक है ना। सो प्रोस्पेक्ट कर लिया आपने। यहीं से आस्पेक्ट भी है, तो तुम कौन सा आस्पेक्ट देख रहे हो, कौन सा नजरिया है तुम्हारा, किस आस्पेक्ट की बात कर रहे हो। तो पर्सपेक्टिव भी नजरिया होता है, और प्रो का मतलब पॉजिटिव हो गया। जब कोई आपको पॉजिटिव निगाह से देखे तो वो प्रोस्पेक्ट है, कि भाई तुम्हें इसके कैसे प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं, तुम इसको कैसे देखते हो, ये किस तरीके से ये चीजें होंगी। या कई बार तारीफ में, जैसे आपकी तारीफ में कोई कहे, आप इंटरव्यू देने जाए, ही इज अ या शी इज अ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट और अ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो कंपनी आपको बड़े पॉजिटिव निगाह से देख रही है कि आने वाले दिनों में आप उस कंपनी के लिए एक असेट साबित होंगे। अगर वो आज आपको नौकरी पर रखते हैं तो आपका भविष्य बड़ा सुनहरा है। प्रोस्पेक्ट, पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है, और आप कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को भी और बेहतर करेंगे। तो अभी देखो मैंने बस स्पेक्ट लिखा है, और इसमें से ज्यादातर शब्द आपको पता भी हैं। अब जो बाकी के जो बचे हुए हैं उनको जरा लिख लेते हैं। देखो स्पेस से आपके पास, स्पेक से आ जाता है स्पेसिमेन। आपने देखा होगा बचपन में स्पेसिमेन कॉपी, आपके जो प्रोफेसर साहब रहे होंगे, तो स्कूल में, कॉलेज में टीचर्स, प्रोफेसर जो भी हैं, तो उनके पास पब्लिशर जो है अपनी स्पेसिमेन कॉपी देते थे। या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डॉक्टर्स को स्पेसिमेन मेडिसिन का वो देते हैं, क्योंकि भाई हमारी कंपनी ने दवा बनाई है, आपके देखने के लिए है, और उस पर लिखा होता है स्पेसिमेन कॉपी नॉट फॉर सेल। ये सिर्फ देखने के लिए है, बेचने के लिए नहीं है। अब देखो ये कोई नए शब्द नहीं है कि नहीं जिंदगी में पहली बार देख रहे हो, देखा है आपने, बस एक गणित इसकी समझ रहे हैं, एक कनेक्शन डेवलप कर रहे हैं कि आपको देखते ही फिर समझ में आ जाए कि हाँ किस कॉन्टेक्स्ट में ये इस्तेमाल हो रहा है।
कोई बात नहीं, नोट करने के लिए देखो पूरे साल बचा है, नोट की बात नहीं है, नोट तो हो ही जाएगा, नोट इज नॉट अ बिग डील, बट द पॉइंट इज व्हाट कि हम इसकी थोड़ी गणित समझ लें। अब स्पेक से और कौन सा वर्ड नजर आ रहा है आपको? स्पेक्यूलेशन। जब आप स्पेक्यूलेशन करते हैं किसी चीज का, तो यानी अंदाजा लगाते हैं, जैसे शेयर मार्केट की बात की जाए तो हम शेयर मार्केट के लिए क्या यूज करते हैं? शेयर मार्केट इज एन मार्केट ऑफ स्पेक्यूलेशन, कि भाई ये शेयर ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, इसलिए लोग अंदाजा लगाते हैं, भविष्य में देखने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे होते हैं वहां पे, राइट? स्पेसिमेन, स्पेक्यूलेशन, हाँ बिल्कुल, नमूना जिसको कहते हैं। अब स्पीक से जो शब्द है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, और ये शायद आपके लिए पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट शब्द। अभी तक के तो सारे जो शब्द हैं, जिसको हम कहते हैं ना, वोकैब में कहा जाता है एक टर्म हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड, लो फ्रीक्वेंसी वर्ड, तो ये सब हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, ये आपकी आंखों के सामने आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ये आपको पता है। आपको अगर नहीं पता होगा तो ये नहीं पता होगा। परस्पिकेसियस, परस्पिक्यूअस, डेस्पिकेबल एंड कॉन्स्पिक्यूअस। अब देखो यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? इन सारे के सारे शब्दों में मैंने स्पिक का इस्तेमाल कर लिया। परस्पिकेसियस वर्ड, अगेन ग्रामेटिकल प्रोफाइल, ओ यूएस सफिक्स आपको दिख रहा है, एबल और ओयूएस, ये सारे के सारे शब्द एडजेक्टिव हैं। कई बार इनका नाउन वर्जन भी आपको दिखाई दे जाता है, तो अब नाउन कैसे बनेगा? बस सी के बाद जो आई लिखा है, आई के बाद टीवाई कर दो, ओयूएस की जगह पे टीवाई। परस्पिकासिटी, यहां पे भी परस्पिक्यूटी, परस्पिक्यूटी, CUITY बन गया ये नाउन, कोई दिक्कत नहीं है। परस्पिकेसियस का मतलब क्या होता है? परस्पिकेसियस का मतलब होता है इनसाइटफुल, जो चीज में गहराई हो, जो इनसाइटफुल हो, जो डिसर्निंग हो। कैसे इस्तेमाल करते हैं हम इसका? हाउ डू वी यूज दिस वर्ड? जैसे आप कहीं लिखो कि भाई दिस इज अ परस्पिकेसियस आर्टिकल या परस्पिकेसियस एडिटोरियल, यानी इस आर्टिकल में, इस एडिटोरियल में गहराई से बात कही गई है, इस तरह से आप इस वर्ड को यूज कर रहे होते हो। जबकि परस्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? परस्पिक्यूअस का मतलब होता है वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, ल्यूसिड जिसे हम कहते हैं। ये कैसे इस्तेमाल होगा? जैसे कहा जाए कि इट वॉज perspicuous from the body language of wing commander Abhinandan that he is a very brave soldier. This is perspicuous from the wreckage of the car that the accident was hard hitting. It was perspicuous from the dead body that he was brutally murdered. समझ में आ रहा है यूज? तो डेड बॉडी को देख के बिल्कुल साफ जाहिर था, परस्पिक्यूअस था, वेरी क्लियर था कि बड़ी निर्दयता, निर्ममता के साथ उसकी हत्या की गई है। कार का जो कचूमर निकला था उसको देख के क्लियर था, वेरी क्लियर था। इट वॉज परस्पिक्यूअस फ्रॉम द रेकेज ऑफ द कार कि द एक्सीडेंट वॉज हार्ड हिटिंग, एक्सीडेंट बहुत ही तगड़ा था। विंग कमांडर अभिनंदन की बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर था कि वो कितने बहादुर इंसान है, कैसे कितने बहादुर सोल्जर है। तो परस्पिक्यूअस हम इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। वहीं पे देखो डेस्पिकेबल, अब यहां पे डीई क्या हो गया? डीई आपका प्रीफिक्स है, स्पिक रूट वर्ड है और एबल सफिक्स है, ये नेगेटिव हो गया। डेस्पिकेबल जो चीज देखने लायक ही ना हो, बहुत ही घृणित हो, ऑबनॉक्सियस जिसको हम कह लेते हैं, यहां पे भी खैर रूट वर्ड है। नॉक्स जो वर्ड है ना, ये अपने आप में रूट वर्ड है। नॉक्स का मतलब हार्म होता है, यहीं से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, नॉक्सियस गैसेस, हार्मफुल गैसेस। नॉक्स, निक एंड नॉक, NOC, NIC और NOX, ये रूट वर्ड हैं हार्म के लिए। और कॉन्स्पिक्यूअस, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करूंगा डिटेल में, अभी के लिए बस इतना ध्यान में रख लो, इसका भी मतलब ऑब्वियस होता है, कॉन्स्पिक्यूअस नजर आ रहा है। तो यहां पे क्या समझने की कोशिश की आपने इस एग्जाम्पल के साथ? यहां से हमें यह बात समझ में आई कि कई सारे रूट वर्ड का एक मतलब हो सकता है, थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो शब्द जो है, अंग्रेजी का इतिहास जो शुरू होता है ना, वो 450 से शुरू होता है। हम अभी जो है कितने साल में, वो आपको पता ही है, 2022 में। और इस भाषा के अंदर 300 से ज्यादा भाषाओं की खिचड़ी है। एक बुक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आप। द मदर टंग, बिल ब्राइसन की बुक है, और बहुत प्यारा सा एक अकाउंट है अंग्रेजी भाषा के इतिहास का। तो उससे आपको समझ में आएगा कि जो शब्द हमारे पास हैं वो कहां से आए हैं। 400 साल, 500 साल, 600 साल पहले इनका जन्म हुआ,
किस तरह से इनमें बदलाव हुआ, जन्म के पीछे कारण क्या था, शब्दों के बनने के पीछे की कहानियां क्या हैं। कुछ शब्द तो जब बने थे उनका मतलब कुछ और था और आज मतलब ही कुछ और है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मेरे साथ तो खैर आप सीखोगे ही, बट वहां से भी आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, लैंग्वेज के प्रति प्यार डेवलप होगा। एक्चुअली हमारा प्यार अंग्रेजी की वजह से ना की तरफ मर चुका है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। उनको लगता है कि ये सब रटने के अलावा इसका कोई चारा नहीं है, रटने से समझ नहीं आता, तो वहीं पे छोड़ देते हैं कि ये तो मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देख रहे हैं आप, अभी हमने सारे शब्द लिखने पे अगर मैं आ जाऊं, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी उधर इधर लिखा हुआ है इतने सारे। इन सभी से अगर 3 3 वर्ड भी पकड़ लो आप, 16 लिखे गए ना, 48 वर्ड आपको साफ साफ यहां पे नजर आ रहा है, क्योंकि अभी साइन से जुड़ा हुआ बहुत सारा शब्द यहां पे आ जाएगा। यानी हमने बस एक मतलब के 3 रूट को पकड़ा और यहां पे हमें 50 के करीब शब्दों का अंदाजा लग गया। अभी देखो इसमें स्पेक्टर भी होता है, SPCTRE, स्पेक्ट्रोफोबिया एक शब्द आता है, स्पेक्ट्रोफोबिया। एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म आई थी स्पेक्टर 007। तो स्पेक्टर का मतलब एक्चुअली घोस्ट होता है, भूत की कुछ है नहीं लेकिन आपको होने का आभास वो नजर आ रहा है, तो भूतों का डर, स्पेक्ट्रोफोबिया, वो यूज हो रहा होता है। बात समझ में आ रही है? चैनल का नेम बता दूंगा मैं, बता, इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी, ये चैनल का नेम है। चाहे यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, या टेलीग्राम है। टेलीग्राम में फर्जी भी बहुत सारे बने हुए हैं, तो आपको ऑफिशियल आईडी करके मिल जाएगा, तो उस पर चले जाइएगा, वहां पे किताबें हैं। इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी। चलिए, अब देखो ऐसा भी नहीं था कि देखने के लिए, अभी आपने इसे शब्द बताया था, मैंने क्या बताया, VIS और VID भी देखने के लिए, ये भी रूट वर्ड देखने के लिए आता है। कौन सा शब्द दिमाग में आ रहा है आपके? अब देखो यहीं से तो आता है विजन, आंखों का विजन चेक कराओ। यहीं से आता है आपका दूरदर्शन, टेली का मतलब दूर और विजन का मतलब दर्शन, देखना, टेलीविजन। ठीक है, तो यहीं से हम कहते हैं बहुत ही विजनरी लीडर हैं, यानी बड़ी दूरदर्शिता है, जो दूर तक देख पा रहे हैं। यहीं से आता है। यहीं से आता है कि इस फिल्म के विजुअल्स बहुत अच्छे हैं। यही VID से आपके पास वीडियो शब्द आता है, वीडियो। ठीक है ना? तो ये सारे, मैंने वही कहा कि एक मतलब के लिए एक से ज्यादा रूट वर्ड हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं वो फिक्स ही हो गया। और एक इससे इतर बात और क्या है, इससे इतर बात यह है, इससे अलग बात यह है, जैसे यहां पे आपने एक मतलब के लिए देखा, एक रूट का या एक प्रीफिक्स का एक से ज्यादा मतलब हो सकता है, और उनका आपस में कोई लेना देना भी नहीं है। बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल लेता हूं हमेशा इस बात को समझाने के लिए। अब जैसे VOL हमारे पास एक रूट वर्ड है, इसका मतलब चाहना भी होता है, टू विश भी होता है, और इसी वोल का मतलब जो होता है वो रोल करना भी होता है, घूमना भी होता है। अब देख रहे हो आप, एक ही रूट के 2 मतलब और दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। जहां जहां आप कंफ्यूज होंगे, फंसेंगे, वो पहले ही मैं क्लियर कर दे रहा हूं, इसीलिए कि भाई हमारी क्या क्या रुकावटें हैं या क्या क्या एक्सेप्शन है, किन बातों का ध्यान आपको रूट वर्ड में रखना होता है। बाकी तो सब हम यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैं सारे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड आपको करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, वो ध्यान में रहेगा आपको। हाँ जी, अब चाहने की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चाहने के लिए क्या शब्द आता है? देखो, वॉलंटियर शब्द आपने सुना होगा। अगर कोई वॉलंटियर है तो वो स्वयं सेवी है, अपनी इच्छा से अपनी सेवाएं देता है, और ये वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। यू आर वॉलंटियरिंग समथिंग, राइट, कि आप कहीं पे अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, जिसको हम कहते हैं स्व की इच्छा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहीं से शब्द आ जाएगा आपके पास वॉल्यूशन। वॉल्यूशन का मतलब इच्छा होता है, ठीक है। वॉलंटैरिली कर लोगे तो वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। यहीं से VRS होता है ना सरकारी नौकरियों में, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो देखो, वॉलंटरी जो शब्द है ये एडजेक्टिव हो गया, इसका जन्म भी इसी VOL से हुआ है, ये आपका एडजेक्टिव है। अगर हम वॉलंटैरिली कर दें तो वो अभी एडवर्ब हो जाएगा। अगला जो शब्द है आपके पास, दैट इज VOL BENEVOLENT, पेपर सेटर्स का बड़ा पुराना फेवरेट वर्ड है ये। और बेनेवोलेंट का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है मेलोवोलेंट। मेलोवोलेंट। अभी जैसे आपने बॉन का मतलब गुड देखा था ना, तो बॉन हो या बेन हो या बेनी हो, इसका मतलब गुड होता है, और मैल का मतलब क्या होता है? बैड होता है।
तो अगर कोई बेनोवोलेंट है, फॉल का मतलब चाहना हो गया और बेनी का मतलब गुड है, यानी आपके लिए अच्छा चाहने वाले को हम क्या बोलेंगे, ही इज एन बेनोवोलेंट पर्सन। पर्सन नाउन है, ये उसके पीछे एडजेक्टिव हो गया। और मैल का मतलब बैड है, यानी जो आपके लिए बुरा चाहता है उसको क्या बोलोगे, ही इज एन मेलोवोलेंट पर्सन। तो बेनोवोलेंट और मेलोवोलेंट, ये सारे शब्द विश के लिए थे, इच्छा के लिए थे। अब हम बात करें अगर रोल करने की, तो रोल करने के लिए कौन सा शब्द आपके दिमाग में आ रहा है? रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास रिवॉल्व है, रिवॉल्विंग चेयर आता है, वो पूरा जो चेयर घूम रही होती है, तो जो रोल कर रही होती है, तो रिवॉल्व करना। इसी रिवॉल्व से रिवॉल्वर आ जाता है, वो भी 6 की 6 गोलियां घूम रही हैं, राइट। तो यहां पे आप VER अगर कर दे रिवॉल्वर, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका यंत्र हो गया। अगला जो शब्द है रोल करने के लिए, वो कौन सा शब्द है, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो है वो क्रांति है, जब कहीं पे क्रांति होती है तो पूरा सिस्टम 360 डिग्री घूम जाता है। इसी तरीके से जब आप किसी चीज में इनवॉल्व होते हैं, तो इन का मतलब अंदर, वॉल का मतलब घूमना, या घूमते घूमते उसी में अंदर फंसते चले जाते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। और इन्वॉल्व का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होता है, इवॉल्व। मैंने आपको बताया था कि PRS मेथड जो हमारे SSC एस्पिरेंट है ना, उनके तीनों क्वेश्चन टाइप जो वोकैब के हैं, एरर आपके स्पेलिंग एरर्स के जो क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के और सिनोनिम एंटोनिम के, तीनों इस पर्टिकुलर मेथड से अच्छे तरीके से साधे जा सकते हैं, आप उन पर बेहतर कमांड कर सकते हो। और बैंकिंग में अगर नहीं पूछ रहा है इस तरह के सिनोनिम एंटोनिम, लेकिन फिर भी आपकी समझ लैंग्वेज की बढ़ जाती है कि इनकी गणित क्या है। अब देखो, ई का मतलब क्या है, एग्जिट है, बाहर, और इन का मतलब अंदर, वोल का मतलब घूमना। तो जब आप इन्वॉल्व होते हो तो घूमते घूमते उस चीज में फंसते चले जाते हो, और जब इवॉल्व होते हो तो उस पचड़े से बाहर निकलते हो। ई का मतलब एग्जिट। यहीं से हमारे पास शब्द आया इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, यहीं से इस शब्द का जन्म हुआ है, राइट, कि आप, हम इंसान के तौर पे और सभ्य हुए। यहीं से एक शब्द और आता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूबल। वॉल्यूबल जो है ये स्पीकर के लिए इस्तेमाल होता है, वक्ता के लिए इस्तेमाल होता है। और हम एक्चुअली फ्लुएंट स्पीकर को, जो बहुत ही फ्लुएंटली बात करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड वॉल्यूबल स्पीकर। वॉल्यूबल, एंड ये मतलब कैसे निकल के आया, वॉल का मतलब रोल करना। जो फ्लुएंट स्पीकर है उस इंसान की टंग जो है ना, जीभ जो है, वो एफर्टलेसली रोल करती है। तो जब आप तेजी से बोलोगे तो जाहिर तौर पे आपकी जो जिह्वा है वो बहुत तेजी से रोल करती है। तो दैट इज वॉल्यूबल के पीछे की कहानी ये है। इसलिए वॉल्यूबल स्पीकर को फ्लुएंट स्पीकर कहा जाता है। इस शब्द के जन्म के पीछे ये कहानी छुपी हुई है। तो इस बात का ध्यान हमें रखना है कि भाई क्या समझ में आया कि एक मतलब के लिए एक से ज्यादा रूट वर्ड हो सकते हैं। तो कभी ये मत रट लो कि नहीं नहीं इसका तो मतलब था सर, इसका कैसे हो गया, आपने तो बताया था इसका मतलब होता है। ये सब आगे आप बातें ना करो, इसीलिए आज पहले ही बता दे रहा हूं, ये बात पहले ही कर दे रहा हूं कि सर इसका मतलब था, इसका भी कैसे हो गया। हो सकता है एक मतलब के लिए एक से ज्यादा रूट वर्ड पॉसिबल हो सकते हैं। और दूसरी बात भी बता देता हूं कि एक रूट वर्ड का दो अलग अलग मतलब भी हो सकता है, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये दो एक तरह से एक्सेप्शन वाली बातें हैं, ये अपवाद वाली बातें हैं। तो कम से कम ये आपके दिमाग में अगर रहेगा ना, तो आप फंसोगे नहीं, एक सुपरफिशियल इंसान स्टूडेंट नहीं रहोगे आप, सतही। आपको गहराई से इस मेथड की गणित का पता होगा। ऐसी प्रीफिक्सेस में भी बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे री की अभी हम बात कर रहे थे, री की बात कर रहे थे, तो री जो शब्द है ये बैक के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, और री का मतलब जो है वो अगेन भी हो जाता है। अब आप देखिए री किसी वर्ड के पहले लगा करके, तो आपको सबसे पहले दिमाग में आ जाएगा रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या होता है, री का मतलब बैक, टर्न का मतलब मुड़ना है, रिटर्न का मतलब पीछे मुड़ना। और इसीलिए आपने बचपन से पढ़ा है कि रिटर्न बैक का कभी इस्तेमाल नहीं होता। कारण क्या है कि अगर आप रिटर्न बैक करोगे तो इसका मतलब वो चीज जहां शुरू हुई थी वहीं पहुंच गई ना। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड दैट रिटर्न बैक इज सुपरफ्लस एक्सप्रेशन। We cannot use both these words together because it is incorrect. And the reason is what? Because return में आप पीछे मुड़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर बैक जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से जब आप गाड़ी को रिवर्स गियर में डालते हो तो रिवर्स, वर्स अगेन देखो अपने आप में रूट वर्ड है। वर्स का मतलब टर्न करना होता है, ये रूट वर्ड है एक्चुअली। यहीं से आपके पास शब्द आता है कन्वर्जन, इनवर्जन, डाइवर्जन, परवर्जन, वर्सेटाइल, अवर्जन, अवर्ट, लॉट ऑफ वर्ड्स वी गेट। वर्स का मतलब टर्न का, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, बहुत सारा। तो रीवर्ट, रिवर्ट करना यानी पीछे मुड़ना।
ये री के बैक के लिए हो गया। अब देखो एक शब्द और आप जानते हैं, बस नए चश्मे से देख रहे हैं आप, रिफ्यूज। अब कोई चीज अगर फ्यूज होती है तो फ्लो करते हुए एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फ्यूजन म्यूजिक। दो अलग अलग तरह की म्यूजिक एक जगह पे फ्यूज हो गई। लेकिन जब आप बात कर रहे हो यहां पे रिफ्यूज की, तो अब देखो कैसे इसका मतलब निकल के आ जाएगा। री का मतलब क्या हो गया, बैक, और फ्यूज का मतलब एक दूसरे में फ्लो करके मिल जाना, यानी जो मिलने से हाथ पीछे खींच ले वो रिफ्यूज कर दिया। यहीं से आपके पास शब्द आ जाता है रिजेक्ट। देखिए आप, यहां पे भी अगेन रूट वर्ड है, जेक्ट जो शब्द आता है ना, जेक्ट जो वर्ड है इसका मतलब थ्रो करना होता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे जरा कुछ वर्ड सोच के बताओ जहां जेक्ट थ्रो करना है, आपके दिमाग के घोड़े तुरंत दौड़ जाएंगे, आप 11वीं कक्षा में पहुंच जाओगे फिजिक्स की क्लास में। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हम वैसे भी यूज करते हैं, क्या प्रोजेक्शन है जो पॉजिटिवली जिस चीज को आप आगे थ्रो कर रहे हो, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्शन। और अभी कोरोना के टाइम में खूब इंजेक्शन लगा सभी को, तो इन अंदर जेक्ट थ्रो करना, वहां से शब्द आता है इंजेक्शन। इन का मतलब अंदर, जेक्ट का मतलब थ्रो करना, इंजेक्ट वर्ब हो गया, इंजेक्शन नाउन हो गया, इंजेक्टर इंजेक्ट करने वाला हो गया। अब आपसे मैं पूछूं, अगर मान लो इतनी गणित के आधार पर कि बेटा मुझे बताओ जरा इंजेक्ट का ऑपोजिट क्या होगा। Yes, my dear friend, tell me what is the exact opposite of inject? Then your answer will be absolutely correct कि sir it is pretty easy. The opposite of inject is eject. अच्छा, मैं जब भी opposite लिखूंगा मैं दोनों तरफ एरो बनाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। और जब मतलब लिखूंगा तब ऐसे एरो बनाऊंगा। बार ये चीज शुरुआत में ही बता दे रहा हूं। तो दोनों तरफ एरो बना है, इसका क्या मतलब है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। इन अंदर हो गया, ई बाहर हो गया। आप अपने लैपटॉप से जब बाहर निकालते हो सीडी या कुछ भी आपने पेन ड्राइव लगाई हुई है, तो उसमें क्या ऑप्शन आता है, इजेक्ट, इजेक्ट। तो ई का मतलब एग्जिट, जेट का मतलब थ्रो करना, बाहर फेंक दो, इंजेक्ट अंदर की तरफ फेंक दो। यहीं से आता है रिजेक्ट, जो शब्द हमने यहां किया। री का मतलब क्या है, बैक। तो जब तुम्हें कोई रिजेक्ट कर देता, भाग जाओ यहां से, यू आर रिजेक्टेड, पीछे धक्का दे दिया, तुम्हें थ्रो कर दिया। सो ये बड़ा प्यारा गणित है जो आपको वोकैब की समझ आनी शुरू होती है यार। यही क्लास में इतने सारे रंग हमें देखने को मिल रहे हैं, इतने सारे वर्ड्स का आपस में कनेक्शन मिल रहा है। और अगेन की मैं बात करूं तो आपने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में शब्दों की झड़ी तो लगाई दी है। अगेन के लिए क्या है, इतने सारे शब्द हैं भाई। तुम कोई चीज रेनोवेट करते हो, री का मतलब अगेन, नॉब का मतलब नया, फिर से नया बनाना, राइट। रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना, फिर से स्टार्ट करना, री इन्वेंट करना, फिर से इन्वेंट करना। अभी आपने रिवाइटल किया ही है। वहीं से आप बात कर लेते हो किस शब्द की, आर ई, री के साथ और कौन सा वर्ड मैं बताना चाह रहा हूं आपको, हाँ, री इनकारनेशन, पुनर्जन्म। अब देखो ये भी यहां पे एक और रूट वर्ड आपको समझ में आ जाएगा, कार्न, CARN। कार्न का मतलब होता है बॉडी या फ्लैश, बॉडी या फ्लैश। ये वर्ड यहीं ये यहां से जन्म लेता है। और इसीलिए मांसाहारी को हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस। वोर शब्द का मतलब होता है खाना, कार्निवोर। कार्न का मतलब मांस और वोर का मतलब खाने वाला, जो मांस खाए वो कार्निवोर है। यहीं से आ जाता है कार्नैलिटी। अब जैसे मान लो कोई आपसे पूछे बेटा स्पिरिचुअलिटी का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा, तो स्पिरिचुअलिटी का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाता है कार्नैलिटी। कार्नैलिटी, क्योंकि ये स्पिरिट की बात करता है, आत्मा की बात करता है, और ये शरीर की बात करता है। वो आध्यात्मिक है, आत्मिक है, और ये भौतिक है, शरीर शारीरिक है। तो कोई अगर कार्नल प्लेजर ले रहा है तो इसका मतलब शारीरिक भोग विलास में वो इंसान संलिप्त है, वो कार्नल प्लेजर ले रहा है, शारीरिक सुख ले रहा है। एनीवे, तो सब आगे करेंगे। बहुत बहुत सारे शब्द बनते हैं, इसी कारण से कार्निवल बनता है आपका, जहां बहुत सारे शरीर एक साथ मौजूद हो, वो कार्निवल है। ठीक है, सो आज के लिए यहीं पे विराम लगाते हैं। और आई होप दैट यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। ये भी आया ना, बहुत बढ़िया। रिव्यू, रिसर्जन, रिट्रीव, बहुत बढ़िया। रिसर्च करने का मतलब लवली होता है किसी चीज का फिर से उठना। रिसरेक्ट, बहुत अच्छा, वेरी गुड। रीअरेंज, बहुत अच्छे रितिका। रीन्यूएबल एनर्जी, गौरव। तो मेरी बात आपको समझ में आई थोड़ी सी। आज थोड़ा सा समय कम मिला है, कल फिर से इस चीज को बिल्ड करेंगे हम कल की क्लास में। और आप देखिए, खाली हाथ आपके दिमाग में सारी चीजें रहेंगी जैसे मेरे दिमाग में रहती है। 9 स्लाइड भर ली हमने इतने देर में, इतने सारे शब्द, राइट। उनके कनेक्शन, गणित, सब समझाने की मैंने आपको कोशिश करी। तो कल की क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक रूट वर्ड से कितने सारे शब्द और बन सकते हैं। आज हमें यह समझ में आया कि हम एक तो मतलब का अंदाजा लगा सकते हैं,
कल मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम वाले पेयर भी बताऊंगा कि आप शब्दों का सही अंदाजा लगा पाएं, सिनोनिम एंटोनिम पहचान पाएं। जैसे आज आपने देखा एंटे और पोस्ट, आज दो देखा है आपने, याद आ रहा है आपको कौन कौन सा? दो ऐसे पेयर हमने डिस्कस किए हैं जो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। कौन कौन से? एक तो एंटे का मतलब बिफोर होगा और इसके ऑपोजिट वर्ड्स में लग जाएगा पोस्ट, और दूसरा एक आपको बता दिया है मैंने, बेन, बॉन या बेनी अगर लगा हो तो ये गुड होता है, और इसके ऑपोजिट में मैल या मैला अगर शब्द के पहले लग रहा होता है तो वो बैड हो जाता है। अब इनसे शब्दों के बहुत सारे शब्द बनते हैं, एंटेपैरटम पोस्ट पैरटम, एंटे नेटल पोस्ट नेटल, एंटे न्यूपिटल पोस्ट न्यूपिटल, एंटे बेलम पोस्ट बैलम, एएम पीएम जो करते हो आप, तो दैट इज व्हाट, एंटे मेरिडियन, और पूर्वाह्न और अपराह्न जिसे शुद्ध हिंदी में हम कहते हैं। तो एंटे यानी बिफोर मेरिडियन 12 बजे से पहले, और पीएम पोस्ट मेरिडियन 12 बजे के बाद। सो ऐसे बहुत सारे शब्द यहां से बनते हैं। एंटे मॉर्टम पोस्ट मॉर्टम, पोस्ट मॉर्टम सबको पता है, मरने के बाद, मॉर का मतलब डेथ होता है, एमओआर, वहीं से मॉर्टल रिमेन्स, इमॉर्टल, मॉर्चरी, मॉर्ग जहां डेड बॉडी रखी जाती है, मॉर्चरी। तो एंटेमॉर्टम मरने से पहले, पोस्टमॉर्टम मरने के बाद, ठीक है ना। तो ये इनकी गणित है। उसी तरीके से बेनिफैक्टर मैलिफैक्टर, बेनिफिसेंट मैलिफिसेंट, बेनिफिसेंस मैलिफिसेंस, बोनाफाइड मैलाफाइड, बेनिडिक्शन मैलिडिक्शन, एग्जैक्ट गणित है ये शब्दों की, एग्जैक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट वंस हैं पेयर के रिगार्डिंग जिनका आपको बहुत देखने सुनने में मिलता है, वो पढ़ने को मिलेगा, आप आसानी से इन शब्दों का अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? फैबुलस क्लास, थैंक यू एवरीवन। The person who is against previous section said do not have words to express happiness that we got a teacher like you. Thank you निखिल। वर्ड पार मेड इजी, थोड़ा सा समय दे दो, मैं भी सांस ले लूं। मैं पता है मैं ऑफिस गया था मुखर्जी नगर, फिर वहां से ड्राइव करके अभी नोएडा जस्ट पहुंचा हूं। मुखर्जी नगर हमारा ऑफिस जो है, वहां से नोएडा, और इस समय मतलब मैं 1.25 घंटे ड्राइव करके एकदम भागते हुए पहुंचा हूं यहाँ पे कि क्लास छूट ना जाए। आज नए बच्चों की क्लास है तो क्लास ले ली है, तो मैं एकदम अभी कुछ बोलने के हालात में भी नहीं हूं। कल मुलाकात करते हैं और कल इसके आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। और वोकैब का पूरा डायनेमिक्स आपको समझाऊंगा मैं। यहाँ पे शुरुआत हमने वोकैब से करी है, अगर आप चाहेंगे तो डायनेमिक्स समझने के बाद टॉपिक फिलर और क्लोज टेस्ट पे आने से पहले मैं एक बार आपका थोड़ा ग्रामर का भी बेस बना दूंगा, तब हम टॉपिक्स के ऊपर आए, सो दैट कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो वोकैब का भी थोड़ा बेस तैयार हो जाएगा, वोकैब डेवलपमेंट और यूसेज का ज्ञान ले लो पहले, एज ही ग्रामर का बेस थोड़ा तैयार कर दूंगा आपका, जिसको मैं ग्रामर प्राइमर कहता हूं। तब हम आएंगे टॉपिक के ऊपर, तो उसकी चिंतन बिल्कुल मत करिए, पहले बेस बनाऊंगा आपके वोकैब का भी, ग्रामर का भी, कि आप कहीं से आए हैं, कभी पढ़ाई नहीं की है, थोड़ी पढ़ाई की है, कुछ भी हो, आप पहले थोड़ा अपना बेस बिल्ड करो, जिसपे हम बिल्डिंग आगे खड़ी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, थैंक यू। बाकी सारी बातें कल करूंगा भाई, किताबों की, बुक की, एवरीथिंग, डोंट वरी।